वेलकम बच्चों, आप सबका स्वागत है एसएच ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लोग पावर की बात करेंगे एलआर सर्किट में, यानी इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जब बीच में कनेक्ट हो। तो हमको पता है कि जब एलआर सर्किट में क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। वो फेज डिफरेंस कितना है, मान लिया हमने वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज लिया, यानी V इज टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है। ठीक है ना, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। अब पावर की वैल्यू क्या होती है, V इंटू आई। तो यहाँ पे V इंटू आई लिखा और V और I की वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये V नॉट आई नॉट को एक जगह पास पास लिख लिया। अब हमारे पास बचा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज करेंगे। तो साइन ओमेगा टी तो यही आ गया। ये क्या है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ए क्या है ओमेगा टी और बी क्या है फाई। तो साइन ए कॉस बी, बी क्या है फाई। तो ये टर्म आ गया और ये टर्म आ गया। अब बच्चों ब्रैकेट हटाना है, साइन ओमेगा टी से अंदर वाले टर्म को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। बिल्कुल सिंपल है। अब इस वाले टर्म को, पूरे टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है ना, 2 साइन थीटा साइन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला यूज करना है। तो ये आ गया साइन 2 ओमेगा टी। तो चलिए, अब हमको पता है कि ये वाला टर्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है 1/2, और साइन 2 ओमेगा टी जो है वो कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है 0। बिल्कुल सिंपल हो गया। तो सेकेंड टर्म तो 0 हो गया बच्चों। अब आगे यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख दें 1/2 V नॉट आई नॉट। अब बचा है क्या हमारे पास कॉस फाई। अब ये दोनों पीक वैल्यू हैं, इसको RMS में चेंज कर लें, V नॉट अपॉन √2 V नॉट अपॉन √2 और cos फाई। तो हमारे पास क्या बचा, V RMS I RMS और cos फाई। cos फाई को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या चीज है, cos फाई। आइए थोड़ा सा इसका ये ट्रायंगल भी देख लेते हैं। इस ट्रायंगल को बना लिया इम्पीडेंस ट्रायंगल RZ और XL, क्योंकि XC नहीं है हमारे पास, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन है। तो cos फाई कहाँ से आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी R/Z। तो आपको ये याद रखना है। और Z की वैल्यू क्या होगी, R² प्लस XL², R² प्लस ओमेगा L²। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। cos फाई की वैल्यू याद रखिए, R/Z इम्पीडेंस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चीज देखिए कि V RMS I RMS, तो इसको कहते हैं अपरेंट पावर, को जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर फैक्टर से तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी फॉर RL सर्किट। अब थोड़ा सा वेव फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो तो है हमारी करंट की वेव फॉर्म, और ये है ब्लैक कलर से ये है वोल्टेज की वेव फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है, यानी पहले स्टार्ट होता है। तो देखिए वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और जब ये मैक्सिमम पहुंचा है तो करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। उसके बाद जब ये 0 हुआ है तो करंट की वैल्यू क्या थी बच्चों, मैक्सिमम थी। तो आप देखिए एक छोटा सा नीचे ये वाला पार्ट जिसको हम सेट किए दे रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसका क्या मतलब है, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसका क्या मतलब है। ये पावर की वेव फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे जो हम कहने जा रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। क्या अलर्ट रहना है, वेव फॉर्म को समझने के लिए। ये
तो देखिए जो ये नीला, ये जो नीचे हमने वेव बनाया है छोटा सा पार्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर्किट जो है, जो आपका एलआर सर्किट है, वो सोर्स को एनर्जी वापस करे दे रहा है, वो सोर्स को एनर्जी वापस करे दे रहा है। और ये जो बड़ा वाला पावर का कर्व है, इसका मतलब है कि सोर्स जो है वो लोड को डायरेक्ट पावर सप्लाई कर रहा है। फिर इधर आइए, फिर यहाँ पे देखिए कि लोड को सप्लाई हो रही है कहाँ से? सोर्स से। और ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये क्या कर रहा है? इसका ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर्किट जो है वो सोर्स को ये पावर, ये वाली पावर वापस कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, फॉर पावर कर्व द एरिया ऑफ पॉजिटिव लूप इज ग्रेटर देन द नेगेटिव लूप। तो देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है पॉजिटिव, वो बड़ा है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो छोटा है, तो एवरेज पावर भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चाहे आरएल सर्किट हो, एवरेज पावर भी पॉजिटिव आएगी। ये ट्रायंगल पावर ट्रायंगल कहलाता है। तो जिसमें आपको याद रखना, ये फाई है, ये एस है, ये पी है, ये क्यू है। एस क्या है? अपरेंट पावर, यानी वी इंटू आई, और दोनों आरएमएस वैल्यू होंगे। इस यूनिट क्या है? वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, और करंट की यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर हो गई। पी क्या है? एक्टिव पावर, जो कहलाती है वी आई कॉस फाई। हमेशा याद रखिए, एक्टिव पावर क्या है? वी आई कॉस फाई। फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, फॉर अल्टरनेटिंग करंट डीसी सप्लाई के लिए वी इंटू आई है। और क्यू क्या है? रिएक्टिव पावर, जो वो सर्किट जो है सोर्स को वो वापस किए दे रहा था, तो ये आ गया रिएक्टिव पावर। तो इस ट्रायंगल को याद रखिए, ये कहलाता है पावर ट्रायंगल। हो सकता है कि वो 2 पावर दे और तीसरी पावर आपसे पूछे। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी बात पसंद आई, तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, दूसरे बच्चों को रिकमेंड भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।